बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आग लगी थी, जिसकी निगरानी जिसकी जांच मजिस्ट्रेट शुरू हो चुकी है और गीता प्रेस और करपात्र धाम शिविर में भड़की आग की जांच का जिम्मा शिवेंद्र कुमार वर्मा को सौंपा गया है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग कल शाम 4 बजे लगी थी। आग में 300 से ज्यादा शिविर जलकर खाक हो गए थे। महाकुंभ में लगी आग और उसके बाद हालात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर पीएम मोदी को घटना की विस्तृत जानकारी दी। जांच कर रहे अधिकारी आग की वजहों के साथ ही उससे हुए नुकसान का भी आकलन करेंगे। अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी ने घटनास्थल का दौरा कर मुआयना किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने के साथ ही रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने 2 दिनों में उसी जगह दोबारा टेंट बनाने के आदेश दिए हैं। इस बीच आग से प्रभावित टेंटों में रह रहे लोगों को दूसरे शिविरों में एडजस्ट किया गया है। सिलेंडरों में लगी आग के बाद एक धमाके हुए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। महाकुंभ मेला क्षेत्र को फायर फ्री बनाने के लिए 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। तो कल 4:30 बजे क्या हालात रहे हैं, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर आप देखेंगे। पहली तस्वीर, यहां पर आग रौद्र रूप धारण कर चुकी थी, बेकाबू होती चली गई। एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। ऊपर ही लोहे का ब्रिज वो नजर आ जाएगा, पुल वो नजर आ जाएगा। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और कई हद तक कुछ ही देर में काबू पा लिया गया था। अभी स्थिति सामान्य है और तमाम आला अधिकारी इस पूरे विषय पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है इस पूरे मामले को लेकर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर फोन पर जानकारी ली और सीएम योगी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं अपनी। तो जिसकी ओर से भी लापरवाही बरती गई है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अफरा तफरी का माहौल कल बना रहा महाकुंभ में और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। लगातार सिक्योरिटी के मद्देनजर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। खासा इंतजाम वहां पर किए गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए, महाकुंभ को देखते हुए, बावजूद इसके आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई और आग ने वहां पर कई टेंटों को अपनी जद में ले लिया था। संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक से जान लेते हैं कि अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं अभी तक? जी, आपको बता दें, कल शाम को 4 बजे के करीब में ये आग लगी हुई थी। सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी थी। 2 दर्जन से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया था आग पर काबू पाने के लिए और 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खुद प्रयागराज में मौजूद थे। कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर वो जायज़ा ले रहे थे, बैठकें कर रहे थे और जिसमें ये आग लगी उसके बाद वो फौरन उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं। सेक्टर 19 शास्त्री ब्रिज के नीचे जहाँ पर यह आग लगी हुई थी। गीता प्रेस के टेंट पर पहले आग लगी, उसके बाद ये आग
लगातार भभकती हुई, फैलती हुई तकरीबन 300 टेंट को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि गंगा जी के किनारे, और आपको बताएं कि हवा तेज़ होने की वजह से आग लगातार फैल रही थी। और इस पूरे मामले में अब तक जो जांच में सामने आया हुआ है इसमें कि सिलेंडर की फटने की वजह से ये आग लगी थी। अब मुख्यमंत्री ने 2 दिन में बोला है कि विस्तृत इस पे रिपोर्ट मांगी हुई है और अवैध सिलेंडर जो भी टेंट में रखे हुए हैं और उन पर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हुए हैं। तो आने वाले भविष्य में, मतलब यानी आने वाले समय में महाकुंभ में कोई भी अवैध रूप से अगर सिलेंडर रखता हुआ पाया जाता है, क्योंकि कल्पवासी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और कई सारे ऐसे शिविर या टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर अवैध रूप से सिलेंडर रखा हुआ है, गीज़र रखा हुआ है या अन्य ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आग लगने की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हर उन चीज़ों पर अब पैनी नज़र रखी जाएगी प्रशासन के द्वारा कि अवैध रूप से अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आपने रखी हुई है जो ज्वलनशील है या जिसकी वजह से आग लग सकती है और लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इसको देखते हुए कि अब कोई भी ऐसे बड़ा हादसा ना हो, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी एक बार फिर से की जा रही है। जी, कोई इस तरह का एक बार फिर हादसा ना हो, इसको लेकर खासा नजर बनाए हुए है यहाँ पर प्रशासन भी, सरकार भी। लेकिन दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि कल एक माहौल भी देखा गया, डर का माहौल लोगों के बीच देखा गया। भारी संख्या में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। क्या अभी भी उस तरह का डर का माहौल वहां देखा जा रहा है? लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिएगा जरा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करें। एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि महाकुंभ प्रयागराज में किस तरह से जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी की कोशिश है कि वो आए, अपने परिवार के साथ यहाँ पर स्नान करें और जो साधु सन्यासी हैं उनके दर्शन कर पाएँ। और देखिए कि आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पहुँच रहे हैं। सुबह से ही तांता ये लगा हुआ है। अब तक आपको बताएं कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोग श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? औरंगाबाद जिला सुंदरगंज। औरंगाबाद जिला सुंदरगंज। कल आग लग गई थी, कुछ पता चला आप लोग को? हाँ, कल आग लग गई थी यहाँ पर, पता चला? अभी तो पता तो नहीं है सर हम लोग के बारे में, सर इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है सर हमारे। देखिए, एक यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बेटे यहाँ पर अपने पिता को लेकर आए हुए हैं व्हील चेयर पे। तो आप समझिए कि किस तरह की आस्था है और आस्था श्रद्धा जो है यहाँ पर आपको भारी पड़ती हुई नजर आएगी। आप कहाँ से आए हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आए हैं, बिलसल्टा कस्बा है वहाँ से आया हूँ। कैसा अनुभव लग रहा है? आप पहली बार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं या इससे पहले कभी आए हुए थे स्नान करने के लिए? मैं पहली बार आया हूँ कुंभ में। मैं 144 साल वाले कुंभ पड़ रहा है, तो ये समझ के आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और ये इतनी भीड़ होते हुए भी और यहाँ व्यवस्थाएं सुगम हैं और सुंदर हैं, स्वच्छता है। हमें बड़े ही हमारी आत्मा गदगद हो रही है। और बेटे से हम बात कर लेते हैं। आप अपने पिता को लेकर आए हैं, क्या इन्होंने इच्छा जताई थी कि मुझे ले चलो? पिताजी ने इच्छा जताई थी कुंभ में जाने की, तभी हमने सोचा व्यवस्था बनाती, व्हील चेयर से लेके आते हैं। कल यहाँ पर आग लग गई थी, आपको कुछ जानकारी मिली थी इस बारे में? या रास्ते में थे? कल यहाँ पर आग लग गई थी टेंट में। हाँ, इसकी जानकारी मिली थी, मुझे न्यूज़ के माध्यम से मिली थी और फेसबुक के माध्यम से मिली थी, आग लगी थी। थोड़ा डर लगा था कि यार पिता को लेके जा रहे हैं। योगी जी की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, डर नहीं लगा था। बिल्कुल, इनके साथ यहाँ पर आप आई हुई हैं यहाँ पर, कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर अद्भुत दृश्य देखकर? स्नान करने के बाद एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है बिल्कुल बॉडी में। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा त्योहार है, बहुत ही अच्छा पर्व है ये, सबको आना चाहिए यहाँ पे। बहुत ही श्रद्धा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, सब परिवार लोग बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं के बीच आस्था कम होती नजर नहीं आ रही है और इसीलिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। सरकार प्रशासन पर भरोसा है और यही भरोसा जो है उनकी बातों से भी झलक रहा है दीपक। लेकिन यहां पर कहा गया है 2 दिन में रिपोर्ट पेश की जानी है और एक बार फिर से टेंट वहां पर स्थापित करने हैं। क्या व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? क्या
टेंट वहां पर लगने शुरू हो गए हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है या अभी समय लगेगा? और समय लगेगा तो कितना समय अभी एक बार फिर से वहां पर टेंट लगने में लगेगा? जो लोग उन टेंटों में रह रहे थे उनको कितना नुकसान पहुंचा है, क्या आपने जानने की कोशिश की वहां? जी, आपको बताया तकरीबन 300 से ज़्यादा टेंट जो हैं वो जलकर खाक हुए हैं, जिसमें कई टेंट ऐसे हैं जिसमें रजाई हैं, गद्दे हैं, बिस्तर हैं या अन्य जो इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं वो सभी जलकर खाक हुई हैं। तो अब पूरी तरह से फिर से निर्माण यहाँ पर शुरू किया जाएगा आज से, क्योंकि कल जब ये आग लगी थी उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि 300 से ज़्यादा टेंटों को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसकी शुरुआत हुई थी गीता प्रेस से। अब ऐसे में प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द टेंट को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और फिर से स्थापित किया जाए। तमाम जो टेंट थे या कल्पवासी मौजूद थे या जो अन्य लोग मौजूद थे उन सभी के टेंट को बनाया जाए। तो आज युद्ध स्तर पर एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जाएगी, जहाँ पर कोशिश प्राथमिकता ये है प्रशासन की कि जल्द से जल्द तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर तमाम जो टेंट्स हैं वो बनकर एक बार फिर से तैयार हो जाएं और सुचारू रूप से जो आवागमन है वहाँ पर भी चालू हो जाए, क्योंकि कल जब ये आग लगी थी उसके बाद रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रविवार का दिन था, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जब आग लगी, सिलेंडर फटने की आवाज़ें आई, उसके बाद भगदड़ मच गई थी। प्रशासन मौके पर पहुँचता है, पुलिस प्रशासन लोगों को संभालने की कोशिश करता है कि लोग इस आग की चपेट में ना आ सके। हालांकि सबसे जो सुखद खबर ये रही कि कोई भी इसमें जान का नुकसान नहीं हुआ, यानी कि किसी के भी मरने की खबर नहीं आई। यह सबसे अच्छी बात रही। हालांकि आग लगी, बिल्कुल राहत की बात दीपक इस पूरे मामले में यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अन्य जगह पर जहां कैंप लगे हुए हैं और जहां टेंट लगे हुए हैं, अब वहां पर क्या व्यवस्था देखी जा रही है कि इस तरह की घटना दोबारा घटित ना हो? क्या उसको लेकर भी अब सजगता बरती जा रही है वहां? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो यहां संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहे थे, साझा कर रहे थे। क्या व्यवस्था अभी फिलहाल है और लोगों की आस्था कितनी भारी पड़ रही है, एक भरोसा जो है लोगों की बातों में साफ झलकता नजर आ रहा है।